एक सैनिक हवा से गिरता है और दुर्भाग्य से उसकी जांघ में एक पेड़ की टहनी घुस जाती है। तभी एक रोएंदार हाथ आगे बढ़ता है और बिना किसी हिचक के टहनी को बाहर खींच लेता है। सैनिक को दर्द से चिल्लाने का मौका भी नहीं मिलता कि सामने मौजूद खरगोश को देखकर वह चौंक जाता है। सैनिक दर्द सहते हुए घाव पर पट्टी बांध लेता है। उसे डर होता है कि खरगोश फिर कोई गड़बड़ न कर दे, इसलिए वह उसे भगा देता है। जैसे ही खरगोश जाने ही वाला होता है, उसकी नजर एक बैग पर पड़ती है। जिज्ञासा के चलते वह बैग टटोलने लगता है और गलती से एक हथगोला निकाल लेता है। खरगोश उसे एक कौर मारता है, लेकिन जब पता चलता है कि यह खाने लायक नहीं है तो वह उसे बाहर फेंक देता है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस धमाके से मिट्टी में दबा हुआ एक रेडियो बाहर निकल आएगा। इस पल सैनिक को उम्मीद की किरण दिखाई देती है। वह जल्दी से रेडियो उठाकर अपने साथियों से मदद मांगता है। जैसे ही वह अपनी लोकेशन बताने ही वाला होता है, तभी खरगोश फिर से एक पिस्तौल निकाल लेता है। एक गोली की आवाज के साथ ही रेडियो की सिग्नल चली जाती है। सैनिक पूरी तरह टूट जाता है। गुस्से में वह अपना हेलमेट उठाकर खरगोश की तरफ फेंक देता है, लेकिन खरगोश समझता है कि सैनिक उसे खाना ढूंढने भेज रहा है, इसलिए वह हेलमेट उठाकर चला जाता है। कुछ ही देर बाद खरगोश हेलमेट में ढेर सारा खाना भरकर सैनिक के पास ले आता है। सैनिक भावुक हो जाता है और खरगोश को माफ करने का फैसला करता है। रात में दोनों आग के पास बैठकर मछली भूनते हैं। बहुत ज्यादा भूख लगी होने के कारण सैनिक मछली जल्दी पकाने के लिए आग पर फूंक मारने लगता है। खरगोश भी उसकी नकल करते हुए फूंक मारने लगता है। नतीजा यह होता है कि मछली नहीं बल्कि आदमी पक जाता है। सैनिक की बांह पर लगे निशान को देखकर खरगोश को याद आता है कि दिन में खाना ढूंढते वक्त उसने यही निशान कहीं देखा था। वह जल्दी से एक स्ट्रेचर लाता है और सैनिक को घसीटते हुए एक सैन्य अस्पताल ले जाता है। जब सैनिक होश में आता है और चारों तरफ मेडिकल उपकरण देखता है तो उसे लगता है कि उसकी जान बच गई है, लेकिन जैसे ही वह ऊपर देखता है उसे एहसास होता है कि यह तो दुश्मन का सैन्य शिविर है।